everyone, I welcome you all to SST Edupedia. Myself Anuradha Prabhakaran again here with another topic of inflation, that is types of inflation. In the previous video of mine, I have taught you what is this inflation. मेरे पहले वीडियो में आपने देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है. In this video, I will make you aware with the types of inflation. First of all, we just recollect what we have studied in the last video. हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, हम जरा से ही इसको गौर करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं. इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई. महंगाई से तो सब लोग वाकिफ ही है और इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था. इन्फ्लेशन मीन्स द राइज फॉर द प्राइस और देयर इज नो वैल्यू फॉर द मनी. महंगाई का मतलब पैसा भाव बढ़ना, चीजों का भाव बढ़ना और पैसे का कोई मोल नहीं होना. यू नो, वॉट एवर मनी इज बीइंग डिमांडेड इन द मार्केट, वी हैव टू पे दोस मनी. व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की वजह से ये होता है कि मार्केट में जो भी पैसे की मांग होती है हमें वो पैसा पे करना ही पड़ता है. इन दिस पार्ट, इन दिस वीडियो ऑफ माइन, वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. उसमें जो पहला इन्फ्लेशन है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. व्हाट इज पुल? पुल मतलब खींचना. नाउ डिमांड पुल मीन्स व्हाट? डिमांड पुल मीन्स जो मांग होती है वो खींचती है. दिस इन्फ्लेशन अराइजेस व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड. नाउ व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड? Because there is increase in the money supply. Whenever in the market more money is supplied, when the person's salary increases, the purchasing power of the person increases. Indirectly that person will be in the position to purchase more. The person will be in the position to demand more. जब भी किसी का सैलरी बढ़ता है या जब भी किसके पास पैसे ज्यादा आते हैं तो खरीदने की जो ताकत होती है वो भी बढ़ जाती है. जब खरीदने की ताकत बढ़ जाती है तो नेचुरली वो ज्यादा मांग करता है और जब ज्यादा मांग करता है तो नेचुरली उस चीज का जो भाव होता है वो बढ़ जाता है. और ये भाव बढ़ना मतलब और कुछ नहीं, इन्फ्लेशन होता है. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, this is when the aggregate demand in an economy is more than the aggregate supply. Whenever the aggregate demand exceeds aggregate supply, जब भी aggregate demand supply को पार कर देता है तो उसे हम कहते हैं demand pull inflation. This increase in the aggregate demand might occur due to an increase in the money supply in the market. मैंने आपको पहले ही बोला कि इनकम में जब भी ज्यादा होता है तो whenever there is more income, whenever the rate of income increases, at that time the demand pull inflation arises. As the purchasing power, again I am repeating, the purchasing power of an individual increases. और डिमांड जब ज्यादा करेगा तो नेचुरली बेचने वाला भी अपना जो सामान है उसका भाव तो बढ़ाएगा ही. स्लोली एंड स्टेडली इन्फ्लेशन को वो जन्म देगा. फिर सेकेंड इज कॉस्ट पुश inflation. Now what is cost push inflation? Cost push inflation means supply can also cause inflationary pressure. If the aggregate demand remains unchanged but the aggregate supply falls due to exogenous causes, then the price level increases. Now not only due to the demand but due to supply also the inflation can raise or the inflation can take place. खाली डिमांड ही नहीं स्टूडेंट्स, सप्लाई की वजह से भी कभी कभी इन्फ्लेशन होता है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ टाइम व्हेन द रेट ऑफ टोमेटो वाज बियॉन्ड आवर लिमिट. दैट मीन्स इट वाज मोर देन 100 रुपीज. 100 रुपया हुआ था टमाटर का भाव, लेकिन क्या हमने खरीदना बंद किया था? वी वर नॉट परचेसिंग दैट मच बट लिटिल बिट वी वर परचेसिंग. कम से कम हम लोग खरीद तो रहे थे, 25 रुपया खरीद रहे थे, 30 रुपया खरीद रहे थे. कॉस्ट पुश होने की वजह से भी फिर भी हम खरीद रहे थे. सो हियर
नॉट ओनली ड्यू टू डिमांड, लेकिन अगर सप्लाई की वजह से भी अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश डिमांड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वी कैन से। अभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्यों है? वंस अगेन टेलिंग यू, व्हेनेवर द सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, जितना डिमांड है अभी सप्लाई उससे ज्यादा है और हम लोगों को क्या हो रहा है कि हम लोगों को ना वो चीज खरीदनी पड़ रही है, वी आर फोर्स्ड टू परचेज दैट थिंग, तो उस टाइम पे वो बन जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन दैट द फर्स्ट इन्फ्लेशन वाज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड वन वाज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन took place due to the increase in demand, that the demand exceeded the supply. Cost push inflation arose due to the increase in supply. The third type of inflation is open inflation. What is open inflation? This is the simplest form of inflation where the price level rises continuously and is visible to the people. ये ऐसा इन्फ्लेशन है जहां पर की जो पैसा होता है वो एकदम बढ़ते 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 जा रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। We are seeing, it is near our eyes, it is in front of our eyes that the price is going on increasing, it is visible to us. ये जो चीज है, जो इन्फ्लेशन है वो हमारी नजर के सामने बढ़ रहा है, but we are helpless, we can't do anything. You can see the annual rate of increase in the price level. This kind of inflation is known as open inflation. So what is this open inflation? Where it is a very, very, very simple form of inflation in which the price level will be seen increasing. जो प्राइस लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और हमारी नजर के सामने बढ़ रहा है, हमको वो दिखाई दे रहा है। It is known as price level or open inflation. प्राइस बढ़ते जा रहा है, we can't help, we can't go and stop it, we are helpless. Next comes hyperinflation. Hyper means what? एकदम ज्यादा, beyond limit. You can see the person is intensed. This is the situation. It's a very dangerous situation. It is a situation in which a person is becoming tensed. In hyperinflation, the price level increases at a rapid rate. एकदम से बढ़ता है inflation. In fact, you can expect prices to increase every hour. Every hour means what? एक एक घंटे में inflation बढ़ते जा रहा है. If now the price of a thing was 100 rupees, after 1 hour, if you will see, the 100 might have been changed to 120, 140, 200, like that. That means there is no specific time. Within an hour, it is keeping on increasing. It keeps on increasing. It keeps on increasing within an hour. That is known as hyperinflation. यानी कि एक एक घंटे में जब दाम बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. So in hyperinflation, the price level increases at a rapid rate. In fact, you can expect prices to increase every hour. Usually, this leads to the demonetization of an economy. So it's very bad situation where we will face hyperinflation. So what was the first one? Demand pull inflation, cost push inflation, open inflation, then hyperinflation. Next type of inflation is creeping inflation and moderate inflation. You can see a person moving very slowly. There is nothing but creeping. आप देख सकते हो एक इंसान बहुत स्लोली चल रहा है, बहुत स्लोली. This is a type of inflation in which the level of inflation or the price level will be increasing very, very slowly. ये ऐसा सिचुएशन है जहां पर की प्राइस जो रहेगा वो बहुत ही स्लोली बढ़ता है. So it is known as creeping inflation. Okay, so in this case the price level increases very slowly.
over an extended period of time. Now what is this moderate? It will be little bit more than slowly or little bit more than creeping inflation. So this moderate inflation means in this case the rise in the price level is neither too fast nor too slow like creeping inflation. Moderate inflation के अंदर you can see the person who is near to the creeping inflation person. That person is also walking, but not too much fast, not too much slow like the creeping person. So here the moderate inflation means the price will be rising, but not too fastly or not too slowly. ऐसा इन्फ्लेशन जो एकदम तेजी से भी नहीं बढ़ता है और एकदम स्लोली भी नहीं बढ़ता है, मॉडरेट. That is known as moderate inflation. In this case, the rise in the price is neither too fast nor too slow. It is moderate. Next comes galloping inflation. Now what is this galloping inflation? Galloping, can see the person is running. Running means what? Too fast. Not too slow like creeping. Not too moderate like okay. But galloping. When inflation rises more than 10%, 10% से भी ज्यादा हो गया inflation. It is beyond our control. We can't hold that. That is known as galloping inflation. It can be very dangerous and damaging to the economy, you know. Hyper is a thing in which we are getting tensed. And this is a situation which is unbearable. You know, it is the condition which will damage our economy. ये ऐसा condition है जो हमारे economy को नुकसान पहुंचा सकता है. So, galloping inflation. Next comes, hope the video will be liked by you. Don't forget to press the bell icon and like my video. I will be soon in front of you with another video of mine. See you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you.